ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਨਆਈਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਹੈ कि शरेआम सिर च आटोमैटिक पिस्टल के नाल इन्हां नूं दोहां नूं मौत दे घाट उतारिया गया। ट्रिगर दबिया गया। 3 लोग सी। तिन्ने गैंगस्टरां ने किहड़े हथियार वरते, कतल च वरते गए हथियारां की पुछ पड़ताल लई एनआईए लॉरेंस तो पुछ पड़ताल कर सकती है। प्रमोद इस ते जानकारी दी सांझ पाउणगे। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी अतीक अहमद कत्लकांड के साथ लॉरेंस का क्या कनेक्शन है? देखिए, आज लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर एनआईए उसको बठिंडा जेल से निकालकर प्रोडक्शन वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में लेके आई थी। और वहां पे पेश करने के बाद एनआईए का एक 2022 का 37 नंबर रेगुलर केस यानी आरसी थी। इस मामले में ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी और कुछ ऐसे गैंगस्टर थे जिनके बारे में जानकारी जो है जुटाना चाहती थी, और उसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने कस्टडी में लिया है और इससे पहले ये सारे गैंगस्टर जो है इन्होंने एक नेक्सस बना रखा है और पूरे देश में कहीं भी बड़ी वारदात हुई है एक दूसरे गैंग की मदद करके, चाहे हथियार सप्लाई करके या फिर शूटर सप्लाई करके करते थे। और असद और माफ कीजिए अतीक और अशरफ की हत्या में जिन वेपन का इस्तेमाल हुआ है उन्हीं वेपन का, उसी टर्की मेड जो जिगासा पिस्टल है उसका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी हुआ था। और ये पिस्टल जो है ये प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से विदेश से लाई जाती है। और ऐसे ही हथियार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास भी थे। तो ये आशंका जताई जा रही है कि एनआईए जो है जो अतीक और अशरफ हत्याकांड है इससे जुड़े हुए सवाल भी से पूछेगी, हथियार को लेकर सवाल पूछेगी। और साथ में क्योंकि सन्नी जो एक शूटर है वो बताते हैं उसका रोल मॉडल लॉरेंस बिश्नोई है, तो क्या कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने किसी तरीके से हथियारों से या दूसरे तरीके से मदद तो नहीं की थी अतीक और अशरफ की हत्या करवाने में? तो इस बाबत कई सवाल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से भी एनआईए पूछ सकती है। हालांकि एनआईए के पास जो है ये केस नहीं है, लेकिन इसीलिए जानकारी अगर इस केस से जुड़ी हुई कुछ मिलती है तो एनआईए वो सारी जानकारी यूपी पुलिस से या यूपीएससीएफ या जो एसआईटी जांच कर रही है अतीक और अशरफ की हत्या की, उनके साथ ये शेयर किया जा सकती है। क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई की ऊपर भी शक की सुई उठी थी, कई जगहों पर ये दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड के पीछे हो सकता है। तो क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई जेल से निकलकर एनआईए की 7 दिन की कस्टडी में है और इसीलिए एनआईए ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है सरेआम कैमरे के सामने और पत्रकारों के सामने जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है, सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल हुआ है। वो वेपन जो कि भारत में कहीं नहीं मिलते हैं, बॉर्डर पार से टर्की मेड है और एक साथ में 17 गोलियों की बैटरी उसमें आती है और बस फायर वो कर सकते हैं। यानी कि सबसे घातक ऐसे ये हथियार है जो कि गैंगस्टर और ये यूथ इस्तेमाल करते हैं। और इन हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा एक तरह से कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास था। तो इसीलिए उसको लेकर भी एनआईए जो है लॉरेंस बिश्नोई से सवाल कर सकती है कि अगर उनको इसमें कुछ भी इनपुट मिलता है, किसी तरीके से मिलता है। हमारी लॉरेंस बिश्नोई के वकील से भी बात हुई तो उनका भी साफ कहना था कि एनआईए अगर उसको लगेगा और सवाल करेगी तो वो सारी जानकारी एनआईए को मुहैया कराएंगे। फिलहाल वो अपने क्लाइंट को जो है अभी तक पूरी तरीके से बेगुनाह बता रहे हैं और उनका यही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को पहले भी काफी दिनों तक जो है वो अपनी कस्टडी में एनआईए ने रखा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का कैरेक्टर है, जितना कुख्यात वो गैंगस्टर है, न सिर्फ उसने सिद्धू मूसेवाला की ऐसे हत्या करवाई थी बल्कि उसको सरेआम फिल्म एक्टर सलमान खान को भी मारने की धमकी देता है। और जिस तरीके के वेपन का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में किया था और जितने सारे बड़े जो कुख्यात गैंग्स है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गए हैं
और बहुत ज्यादा जो करीब 500 से ज्यादा शूटर्स जो है वो उसके गैंग में। तो ऐसे में कहीं ये भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई मदद तो नहीं की है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव, बहुत शुक्रिया। सो ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो हत्याकांड है वो अतीक और अशरफ की हत्याकांड की बात आती है, और उसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया है। जैसे सन्नी जो इसमें एक शूटर है वो लॉरेंस बिश्नोई को अपना रोल मॉडल मानता है, और जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया है गया है प्रोहिबिटेड वेपन है, टर्की मेड वेपन है, और इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी किया गया। तो आपको लगता है कि NIA जो है लॉरेंस बिश्नोई से अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े हुए सवाल भी कर सकती है, उसकी भूमिका की भी जांच कर सकती है? देखिए, ये तो अभी न्यूज़ में ही मैटर आ रहा है, अभी सोशल मीडिया में न्यूज़ में सब जगह आ रहा है कि जो जिगाना में पिस्टल है जो इस्तेमाल की गई है टर्कन मेड है, जो सेम वही वेपन सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो अतीक अशरफ के मर्डर में इस्तेमाल हुआ, वही सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में इस्तेमाल हुआ था। और सन्नी नाम का जो शूटर है जिसका ये कहना कि वो आदर्श मानता है, ये उसकी अपनी पर्सनल अपनी एक राय हो सकती है। बाकी NIA ने इसके बारे में जो है सेम चीज़ों का होना, इसके बारे में कोर्ट के सामने तो कोई इसके बारे में आधार नहीं रखा है। अगर इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने कोई ऐसी पूछताछ करेंगे तो हम हर तरीके से कॉपरेट करने को तैयार हैं। अगर कोई भी एजेंसी, चाहे वो प्रयागराज की पुलिस हो, चाहे STF हो, चाहे NIA हो, अगर कोई भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चनिंग या कोई भी इंटेरोगेशन में क्लाइंट से करती है तो हम हर तरीके से सहयोग करने को तैयार हैं।